कन्नौज में एक गरीब परिवार की बेटी का अग्निवीर योजना के तहत नेवी में हुआ चयन। गरीब की बेटी के अग्निवीर बनने पर आज समाज सेवी और योगी सेना के अध्यक्ष पवन पांडे ने हार और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। अग्निवीर में चयनित होने वाली बेटी के पिता ऑटो चलाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अग्निवीर योजना के तहत नेवी में चयनित होने वाली ये बेटी इतनगरी कन्नौज के अर्रावारी मोहल्ले की जानवी कुशवाहा है। एनसीसी की छात्रा जानवी ने साल 2023 में अग्निवीर बनने के लिए परीक्षा दी थी। नेवी में चयन के बाद जब इसकी जानकारी मिली तो पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी बेसिक ट्रेनिंग पूरी कर आज कन्नौज लौटने पर नगरवासियों ने उसका जोरदार स्वागत किया। नेवी में सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट बनी जानवी कहती है कि माता पिता के सहयोग के कारण ही मुझे भारतीय वायुसेना में जाने का मौका मिला। उनका स्वागत करने पहुंचे समाजसेवी पवन पांडे का कहना है कि जानवी ने बाबा साहब के सपने को पूरा करने का काम किया है और नई पीढ़ी को एक तरह से उन्होंने प्रेरणा दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानवी कुशवाहा है। मैं कन्नौज की निवासी हूँ और मेरा मेरा एसएसआर नेवी में हुआ है। अग्निवीर की भर्ती 2023 की सेकंड बैच में उसमें मेरा भर्ती में हुआ है। एनसीसी के जरिए हुआ है। एनसीसी से मैंने ज्वाइनिंग ली है इसमें और बचपन से स्काउट गाइड मैंने की और फिर उसके बाद एनसीसी ज्वाइन की, जिसे मुझे आर्मी में सिलेक्शन मिला था। फिर उसके बाद मैंने नेवी में सिलेक्शन लिया और अभी मैं सेलर के रूप में नेवी में काम कर रही हूँ और अभी मैं बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करके अभी घर आई हूँ। कहाँ पर आपका घर है? घर मेरा यहाँ अरारावारी मोहल्ला अरारावारी सुभाष नगर कन्नौज जिले में है। अच्छा, कि आपको इसमें तैयारी करने के लिए सबसे ज़्यादा सहयोग कैसे मिला? किसने आपको आगे बढ़ाने के लिए? सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी को मानती हूँ क्योंकि वो मेरे बचपन से मेरे साथ में रही हैं और पापा मेरे साथ में हर जगह चले हैं और एग्ज़ाम में हर तरह की कोई भी मुश्किल आती है तो मम्मी से पूछती थी कैसे करना है, क्या करना है। कोई भी फॉर्म डालना है तो फिर पापा के साथ जाती थी और मेरे मित्रों में बहुत सारे सहयोग दिया उन्होंने भी। मेरे साथ में जितने भी साथ के जो फिजिकल तैयारी करने के लिए गए थे तो उसमें भाई लोग मेरे उन्होंने सहयोग दिया। आज कितना उत्साह है आपके अंदर? आपका सिलेक्शन हो गया और आप अपने घर आइए पहली बार। उत्साह इतना है कि मैं बता नहीं सकती कि इतने दिनों बाद 4 महीने की ट्रेनिंग करके फिर उसकी ट्रेनिंग के बाद मैं यहाँ पे घर पे आई हूँ और पहली बात तो कि लड़कियों में सबसे पहले मेरा ही हुआ है सिलेक्शन, तो बहुत खुशी हो रही है अंदर से। सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने ये भर्ती निकाली जिससे लड़कियों को भी नेवी में जाने का मौका मिला और आगे भी वो लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उसमें कर रहे हैं। सिर्फ ट्रेनिंग में बहुत सी चीज़ें जो लड़कियों के लिए हर तरह की सुविधा है, इसमें कोई भी तकलीफ वाली कोई बात नहीं कि लड़कियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है और वो आराम से अपने नेवी में आगे फ्यूचर बना सकती है। अभी आपने एक बेटी को माला पहनाया, क्या वजह थी? वो वजह केवल ये थी कि उन्होंने जो हमारे पूजनीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को आज साकार किया है। बाबा साहब का एक ही माने कहना था कि जब हमारा समाज शिक्षित होगा और जब शिक्षित होगा तो उसे किसी के आगे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कि जो हमें संविधान ने ताकत दी है उसको अपने आप मिल जाएंगी। ऐसा इस बेटी ने नाम पूरे समाज का रोशन किया है और हमारे कन्नौज का नाम रोशन किया है। इसके लिए हम लोग इसको बधाई देने यहाँ आए हुए थे। ऐसे ही प्रेरणा रूपी जो और हमारे समाज के बच्चे हैं, वो चाहे दोरे समाज के हों, चाहे वाल्मीकि समाज के हों, किसी समाज के जो बच्चे हैं वो उनको प्रेरणा मिलेगी और बाबा साहब के जो सपनों को साकार करेगा उसके लिए कोटि कोटि मैं धन्यवाद इस बेटी को देना चाहता हूं, जिसने इस विषम परिस्थिति में अपने जिले और हमारे कन्नौज का पूरा गौरवान्वित किया है। इसको बेर बेर मैं बधाई देने का काम करता हूं और समाज में इसकी अच्छा संदेश जाएगा जिससे और भी हमारे जो बच्चे हैं वो इसको प्रेरणा स्रोत लेंगे। देखिए, हमसे जो भी बेटी या बेटा कोई भी मदद मांगता है हम लोग उसको बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं और मदद करना एक वो नहीं होता है। मदद करने का मेरा केवल एक उद्देश्य ये रहता है, जब वो बड़े बन के कोई अधिकारी बनेंगे या कहीं जाएंगे तो कम से कम हमारे समाज हमारे कन्नौज का नाम रोशन होगा और जब हम उनसे मिलने जाएंगे तो काफ़ी हमें गर्व महसूस होगा। आज हमारे इस प्रयास से आज बच्चा यहाँ तक पहुँचा है और हम लोग हमेशा यही सोच भी रखते हैं कि जितना नीचे स्तर से मैं अपने बच्चों और छोटे बच्चों का मदद करूं और जो आगे से आगे जाके कन्नौज का नाम रोशन करे। और मदद हमेशा दिन दोपहरी आधी रात एक मेरा स्लोगन भी था, मैं हमेशा जनता के साथ खड़ा रहता हूं। क्या नाम है आपका?
हमारा नाम शोभा कुशवाहा है। शोभा जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं तो अभी फिलहाल तो मैं कन्नौज की ही रहने वाली हूँ और हमारा मम्मी का घर हमारा कानपुर में है। अच्छा, आपकी बेटी आज आर्मी और नेवी में सिलेक्शन हुआ है बेटी का, कितना आप लोग उत्साहित हैं और कैसे आपने अपनी बेटी की पढ़ाई कराई? उत्साहित तो इतना है कि हम कुछ कह भी नहीं सकते और आंसू आ गए थे जब मेरी बेटी ने कदम रखा था घर पे कि हमने आज हमारी 3 बेटियां हैं जिसमें ये सबसे बड़ी है और इससे भी एक छोटी है और उससे भी एक छोटी है। हमारे तीनों बेटियां हमारे बेटों के बराबर हैं। कि लोग कहते हैं कि बेटियां हैं, बेटियों वाले कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आज बेटियों के जरिए हमने ये दिखाना चाहा कि समाज में जो लोग बेटियों को नीचे रखना चाहते हैं वो लोग जो है अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं और उन बेटियों को कमजोर ना समझें। और बेटियों के द्वारा ही हमारा समाज चलता है। अगर बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो हमारे समाज में जो और बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे। जो लड़कों के मन में जो गलत भावनाएं आती हैं, जो घूमते रहते हैं, लड़कियों के बारे में गलत सोचते हैं, उनके अंदर ये भावनाएं हैं कि हम भी पढ़ें और लड़कियों से भी मतलब जो है अच्छा बर्ताव करें। हमारे पति पहले तो दुकानदार थे, उनके पिताजी भी दुकानदार थे। वहाँ चूड़ी गली में उनकी दुकान थी, कॉस्मेटिक शॉप। तो उसके बाद हमारी दुकान गिर गई, डैमेज हो गई, तो हम लोगों की मतलब कुछ भी सहारा नहीं रह गया और हम लोग बिल्कुल ऐसे ही साल भर बैठे रहे। लेकिन फिर उसके बाद सब लोगों ने कहा कुछ तो करना चाहिए। लेकिन आजकल इतनी महंगाई है कि कोई दुकान ही नहीं मिल रही थी, किराया 5,000, फिर उसमें माल भरना, फिर ये हो नहीं पाया तो उन्होंने ऑटो ले लिया। सब लोगों ने कहा, उस टाइम कन्नौज में नया नया ऑटो आया था, तो ऑटो जो है उन्होंने लिया और यहाँ पर उनको ऑटो जैसे ही लिया उसके बाद से कन्नौज में और लोगों ने ऑटो लेना शुरू किया कि एक दुकानदार आदमी 40 साल से जो दुकान में बैठ रहा हो वो अगर ऑटो चला सकता है तो हम क्यों नहीं ऑटो चला सकते। तो हमारे पति भी एक मोटिवेटर हैं, उन्होंने समाज में ऑटो चलाया और लोगों ने भी अच्छे अच्छे घर से लोगों ने ऑटो खरीदे और कुछ लोगों ने किराए पर भी चलवाने शुरू कर दिए। तो ये बात पता चली, फिर उसके बाद फिर टैक्सी यहाँ बंद हो गई और ऑटो आज कन्नौज में दिखाई दे रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि हम लोग अगर ऑटो चला करके अपने बच्चों को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर पैसा वाला कोचिंग करा कर ही आगे बढ़ाया जाए। कोचिंग से आजकल कुछ नहीं होने वाला। जब तक बच्चा अपने आप नहीं पढ़ेगा, घर वालों की बात मानेगा, अपने माता पिता के कहने पर चलेगा, वही बच्चा आगे बढ़ सकता है। बेटी, हमारी बेटी तो हमेशा हमारे से ही पूछती रहती थी। कोई भी मुश्किल आती थी वो फोन से हेल्प ले लेती थी। अगर नहीं भी आता था तो मैं उसको, अगर मुझे उसके बारे में पता नहीं तो मैं उसके हिंट्स देखती थी और उसको समझा देती थी। मैंने माँ और शिक्षक दोनों के बन करके उसका साथ दिया हमेशा। वह जब भी वो नर्वस होती थी मैं तुरंत उसको समझाने लगती थी कि कभी भी बेटा डरना नहीं, किसी बात को लेकर के आपको डरना नहीं है और आप आगे बढ़िए। एक बार सवाल नहीं आ रहा, आप उसको बार बार करिए, 10 बार करेंगे आपको आखिर में वो आ ही जाएगा। और उसने वही किया और आखिर में वो सफल भी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।